मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। मैं कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए हर चीज को संदेह से देखता हूँ, क्योंकि ऐसी खबरें यूरोपीय संघ से भी आई है। दुनिया की वोक राजधानी विविधता हमारी ताकत है जैसी सोच फैला रही है, और सभी पश्चिमी देशों को तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से आने वाले और लोगों को अपनाने की बात कर रही है। हाँ, वही यूरोपीय संघ अब अपने रुख में जबरदस्त बदलाव लेकर आया है। इसे सुनो। तो उन्हें वापस भेजने का मौका अब सामने आ गया है, क्योंकि यूरोपीय संघ ने सामूहिक निर्वासन का निर्देश पारित कर दिया है। यहाँ तक जॉर्जिया मेलोनी ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, आज इटली ने बड़ी सफलता पाई है। यूरोपीय संसद ने रिटर्न्स पर नए यूरोपीय नियम को मंजूरी दे दी है, जो एक ऐतिहासिक कदम है, और इससे उन लोगों को जल्दी से वापस भेजा जा सकता है जिनके पास यूरोपीय संघ में रहने का अधिकार नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मैं कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन कई मुझसे ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे लोगों की टिप्पणियां पढ़ रहा हूँ। मैं आपको कानून पढ़कर सुनाता हूँ। तो आज यूरोपीय संसद ने 418 के पक्ष में और 218 के विरोध में वोट देकर यूरोपीय संघ के इतिहास का सबसे सख्त प्रवासन कानून पारित किया। ये बस ये दिखाता है कि हमारे लोकतंत्र कितने कमजोर है। जब परिणाम की घोषणा की गई तो संसद के सदन में एमईपी ने 2026 में उन्हें वापस भेजो के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये है कि नया कानून वास्तव में क्या करता है। अब निर्वासन आदेश सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में लागू होंगे। आप सीमा पार करके निष्कासन से बच नहीं सकते। तो अब तक क्या हो रहा था? उदाहरण के लिए, अगर फ्रांस कहता है कि नहीं, आपका शरण का दावा खारिज कर दिया गया है, आप वैध शरणार्थी नहीं हैं, आपको वापस भेजना होगा। उनके पास उन्हें निर्वासित करने की शक्ति नहीं थी, और वे क्या करते थे? वे वास्तव में सीमा पार करके जर्मनी चले जाते थे और वहां अपनी किस्मत आजमाते थे। हर अस्वीकृति के बाद वे और हताश व गुस्से में होकर हिंसक हरकतें करते हैं। इसी कारण यूरोप की सड़कों पर प्रवासी शरणार्थियों से जुड़ा अपराध बढ़ रहा है। हिरासत की अवधि 6 से बढ़ाकर 30 महीने कर दी गई है, और सुरक्षा खतरों पर यह असीमित है। मुझे नहीं पता, ये इतना मजबूत नहीं है। तीसरे देशों में रिटर्न हब्स हैं, जहां प्रवासियों और परिवारों को निर्वासन की प्रतीक्षा में यूरोपीय संघ के बाहर भेजा जा सकता है। हाँ, यहाँ कोई नैतिकता दिखाने की बात नहीं है, बस समय पूरा हो गया। प्रवेश प्रतिबंध दोगुने हो गए हैं। प्रवेश प्रतिबंध 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दिए। सुरक्षा जोखिम पर आजीवन प्रतिबंध नहीं, 5-10 साल क्यों, सीधा आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। आप जाते हैं, आप अवैध रूप से यूरोप में प्रवेश करते हैं, बस आजीवन प्रतिबंध। ऐसा होना चाहिए, एक अच्छा डर होना चाहिए। फिलहाल जिन 20% लोगों को यूरोपीय संघ से निर्वासन का आदेश मिला है, वे ही वास्तव में वर्षों तक वहां से जाते हैं। तो सुनते हैं डॉन कीथ, एक अमेरिकी देशभक्त, और देखते हैं वो क्या कहते हैं। सामूहिक निर्वासन। यूरोपीय संघ ने हाल ही में यूरोप में सामूहिक निर्वासन के पक्ष में मतदान किया है। अब फिर वापस, अब फिर वापस। सालों तक खुले बॉर्डर्स, ग्रूमिंग गैंग्स, चाकू अपराध और पूरे मोहल्लों का पहचान से बाहर बदल जाना और पूरी अर्थव्यवस्थाओं का पंगु हो जाना। हाँ, यूरोपीय संघ, जो इस पूरे गड़बड़झाले के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, अब खुलेआम नारा लगा रहा है, उन्हें वापस भेजो। हकीकत यह है कि पूरे पश्चिमी दुनिया ने बचे हुए वोक लोगों को छोड़कर अपने देश को बर्बाद होते देखने से तंग आ चुके हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या अब बहुत देर हो गई है? यूरोपीय देशों को प्रवास से हुआ नुकसान ठीक करने में दशकों लगेंगे, अगर उसे कभी ठीक किया जा सके तो।
और क्या हमें सच में लगता है कि ये तीसरी दुनिया के लोग जब एक अच्छी जिंदगी का स्वाद चख चुके हैं तो वे बिना किसी विरोध के बस अपना सामान पैक करके घर लौट जाएंगे? समय बताएगा। मुझे नहीं लगता वे जाएंगे। आपको उनके साथ सख्ती करनी होगी, कॉलर पकड़कर जहाज में डालना होगा, और अगर उनके देश नहीं लेते तो निर्जन द्वीप भेजना होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी ये कहा है। शायद हमें नई दंड कॉलोनीज चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया एक दंड कॉलोनी थी। मैं यही कहता हूँ, गोरे अपराधी भी महान समाज बना सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया। तो हाँ, उन्हें वापस भेज दो। लेकिन ये कहने के बाद भी क्या आपको लगता है कि वोक लोग या वो लेफ्टी पागल लोग इसे चुपचाप सह लेंगे? इस ग्रीन सांसद को देखिए, बस देखिए इसे। इनकी हालत देखिए, वह खुश नहीं है, सच में गुस्से में है, और कह रही है कि असुरक्षित महसूस कर रही है क्योंकि इन्हें वापस भेजा जा सकता है। इस पागल की बात सुनिए। मुझे लगता है कि यह इस सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं था, खासकर नस्लभेदी नारों का लगाना। इन्हें वापस भेजो। चुप रहो, इन्हें वापस भेजो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो उनके पास चले जाओ। इसे देखो, इस जोकर को देखो। मैंने खुद को कभी इतना असुरक्षित नहीं पाया। अबीर अल सहलानी, जाहिर है वो अपने मुस्लिम साथियों का समर्थन करेंगी। अगर इस संसद में वापसी नियम पर मतदान के बाद मुझे लगता है कि यह शर्मनाक है और मुझे लगता है कि यूरोपीय संसद इससे बेहतर है। मिस्टर स्मिथ, शायद हम इसे ले सकते हैं। मिस्टर शिपर्ट, ये कोई प्रक्रिया संबंधी मुद्दा नहीं है। पूर्ण सत्र में जो सुधार लागू हुए थे मिस्टर शिपर्ट। अगर आप असली प्रक्रिया संबंधी मुद्दा नहीं उठा रहे हैं तो सिर्फ साथियों को उपदेश देने के लिए इसका इस्तेमाल करना सही तरीका नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों के साथ क्या समस्या है। क्या इन्होंने हजारों वीडियो नहीं देखे? मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा, सच में हजारों वीडियो हैं। ये देखिए, एक मुस्लिम उत्तर अफ्रीकी प्रवासी ने पुर्तगाली महिला को पीटा। एक पुर्तगाली महिला। मुझे लगता है इंसानियत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक विकसित, मजबूत, शक्तिशाली देश ने खुद को कम सभ्य संस्कृतियों के लोगों से आक्रांत होने दिया हो। मुझे ईमानदारी से कहना होगा, वे ऐसी संस्कृतियों से आते हैं जहां अभी भी तय हो रहा है कि महिलाओं को बाहर जाने देना चाहिए या नहीं। यही वे तय कर रहे हैं। यही बहस कुछ मुस्लिम देशों में भी हो रही है कि ऐसे लोगों को अपने देश आने दे या नहीं। ध्यान रखें, वे यहाँ जबरन नहीं आए, न ही यूरोप को सैन्य ताकत से जीता। उनके पास कोई शक्ति नहीं है। वे आए और यूरोप ने स्वेच्छा से उन्हें अंदर आने दिया और अपनी जनता के साथ ये सब करने दिया। इसे देखिए, स्पेन में एक इस्लामिस्ट ने एक बच्चे को थप्पड़ मारा। लेकिन ये ठीक नहीं है कैन। तुम इस पर विश्वास करो। अलेवुजों। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? हे भगवान, अगर किसी ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। मुझे परवाह नहीं, वे इतने सख्त या बड़े भी नहीं हैं। वे निश्चित रूप से गुस्से में हैं। आयरलैंड में इस काले आदमी को देखो। आयरलैंड में शरण मांगने वाले लोग। आयरलैंड, ये आयरलैंड है। असल में ये बेलफास्ट है, माफ कीजिए। और कुछ दिनों बाद वह घटना बेलफास्ट में हुई जहां एक और गैरकानूनी शरण मांगने वाले ने बेलफास्ट में एक स्कॉटिश आदमी का सिर काटने की कोशिश की। इसे देखो, ये किसने किया? खैर, हमें पता है ये किसने किया। किसने अनुमति दी? एंजेला मर्केल ने दी। इसे देखो, ये स्पेन में भी हुआ। उसे देखो, ये आदमी बस, इसे देखो, ये दूसरा स्पेनिश आदमी, ये बस एक स्पेनिश महिला को हमला होते हुए देख रहे हैं और कोई भी बीच में नहीं आता। वाह, यह एक बड़े स्तर पर हुआ। यह सच में हो रहा है। यह दिमाग घुमा देने वाले स्तर पर हो रहा है। वह आखिर में उसके हाथ उसका टॉप ही रह गया। वह भाग गई। देखो, मैं दिखाता हूं। यह आयरलैंड में हुआ था। मैं आयरलैंड से हूं। मुस्लिम होना जरूरी नहीं, मर्द परेशान करते हैं। देखो, वह बस, यह SA है। मेरी पश्चिमी आदर्शों की समझ के अनुसार किसी को छूना भी
यौन उत्पीड़न माना जा सकता है। इसे देखो, वह आयरिश आदमी मुझसे टकराने आता है। अरे आओ, वो सामने आता है। चलो लड़ते हैं, चलो एक लड़ाई करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह बहुत समय से चल रहा है। डॉन कीट ने सवाल किया, क्या यूरोप इससे उबरकर इन लोगों से खुद को मुक्त कर सकता है? राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो शायद इन्हें देश से बाहर निकाल सकता है, लेकिन एक पूरी पीढ़ी का क्या? ये सब 2015 में शुरू हुआ था। 2014 याद है? तो हाँ, 2015 की न्यू ईयर ईव कोलोन, जर्मनी में ये अवैध सामूहिक प्रवास का पहला साल था, जिसे एंजेला मर्केल ने संभव बनाया था। सैकड़ों, शायद 1000 से ज्यादा जर्मन महिलाएं यूरोपीय अंदाज में जश्न मना रही थीं। वे बस न्यू ईयर ईव मनाने आई थीं। उनके साथ हमला, छेड़छाड़ और गलत तरीके से छूने जैसी भयानक घटनाएं हुईं, जिसे बीबीसी ने भी कवर किया और हैरान रह गया। फिर उन्होंने प्रवासियों के लिए यौन उत्पीड़न न करने के बारे में ट्रेनिंग वीडियो बनाई। उन्हें लगा शायद इससे वे रुक जाएंगे। इस वीडियो में उन्होंने समस्या सुलझाने की कोशिश की, जो सफल नहीं रही। फिर भी वे रुके नहीं। उन्हें देखो, रुको। इन बेवकूफों ने सोचा कि ये ट्रेनिंग वीडियो इन लोगों पर असर करेंगी। उन्होंने सोचा था कि ये इन लोगों पर असर करेंगी, लेकिन इस आदमी को देखो। Ja, doch. Ich habe Bedürfnisse. Ja. Ich habe Bedürfnisse. Und meine Bedürfnisse sind mir sehr wichtig. Ja, aber Nee, du kannst dann lass mich trotzdem nicht hinein, über meinen Kopf. यह आदमी एक जर्मन महिला से कहता है, मेरी भी जरूरतें हैं, मैं आदमी हूं, कृपया मुझे सेक्स दे। सौभाग्य से एक अन्य जर्मन आदमी आता है और देखता है। वह कहता है, वह मुझे परेशान कर रही है। ये सोचते थे कि ट्रेनिंग वीडियो उन पर असर करेगा। ये बहुत बेवकूफ़ी है। कुछ अनुमानों के अनुसार लगभग 2,50,000 युवा ब्रिटिश लड़कियां ग्रूमिंग गैंग्स की शिकार हुई हैं। मुझे लगता है पिछले 10 सालों में यूरोप में ये संख्या और ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सब तभी से चल रहा है। ठीक है, 10 साल। एक पूरी पीढ़ी की लड़कियां इस माहौल में, इस डर के माहौल में बड़ी हुई है। मेरा मतलब है, इन लड़कियों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनके पहले जिंदगी कैसी थी। इसे देखिए, यह एक फ्रेंच लड़की है। ये एक फ्रेंच लड़की है जिसे ये उत्तर अफ्रीकी प्रवासी परेशान कर रहे हैं। वही लोग जिन्हें हमारी नौकरशाही ने यह सिखाया था कि वे उन ट्रेनिंग वीडियो से डर जाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि यूरोपीय संघ इससे उबर पाएगा या नहीं। खैर, जिंदगी चलती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो महिलाएं 2015 से 2026 के बीच इस माहौल में बड़ी हुई हैं और शायद पूरी तरह से इन लोगों से छुटकारा पाने में और 5 साल लगेंगे। मुझे लगता है कि जो लड़कियां पिछले 15 सालों में या 2015 से लेकर 2030 तक वयस्कता में पहुंची, भविष्य के समाजशास्त्री उन महिलाओं को खोई हुई पीढ़ी की महिलाएं कहकर पुकारेंगे, क्योंकि हाँ, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। सैकड़ों हजारों लड़कियां, महिलाएं होंगी जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है या उससे भी बुरा हुआ है, और वे जिंदगी भर के लिए आहत हो गई हैं। मैंने खुद कम से कम 1000 से ज्यादा वीडियो देखे हैं। तो इसका मतलब है कि असली पीड़ितों की संख्या दसियों हजार, शायद सैकड़ों हजार रही होगी। ये चौंकाने वाला है। वो सच में चौंकाने वाला है।